दोस्तों, आज की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में यह तेल लगाइए। आपका शरीर स्वतः अपने सारे बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वह खुद ठीक कर लेगा। तो वह 4 अंग कौन कौन से हैं और कौन से तेल लगाने हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। आपका शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा और आपको लगे कि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचानी चाहिए, तो इसे आप सभी में शेयर ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। यह हमारा शरीर किससे बना है, यह सबसे पहले जानना जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना जरूरी है क्योंकि हर एक बीमारी का कारण होता है, क्योंकि हर एक बीमारी का जड़ यही 3 दोष हैं, इसीलिए जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष या 3 दोष हैं, पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70% बीमारी होगी, और अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारी होती है, और आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। अब इस तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती हैं। जब हम जन्म से बाल्यावस्था में रहते हैं, यानी 0 से जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इस समय कफ ज़्यादा बनता है, यह प्रकृति की देन है। कफ इसीलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि यह कफ हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। बस हमें यह ध्यान देना है, हमें अपने बच्चों को ऐसी चीज़ नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। बस हमें अपने बच्चों को कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। कफ बनाने वाली चीज़ हमें उन्हें नहीं खिलाना है, नहीं तो क्या होगा। कफ से संबंधित जो 5 से 10% बीमारी है, जैसे टीवी, दमा, अस्थमा, सिनोफीलिया, यह सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। यह आपको ध्यान देना होगा, हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं बाल्यावस्था से युवावस्था। युवावस्था हमारा कब से कब होता है, जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। इस समय हमारा युवावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त वृद्धि सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा पित्त बनता है। इसीलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई भी वस्तु न खाएं जिससे हमारा पित्त बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाएगा तो दोस्तों, हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां, गंभीर बीमारियां होती हैं। इसके बाद हमारा आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय में हमारे शरीर में वात बढ़ता है और वात से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं खाना है जिससे वात रोग बढ़े, वाव रोग बढ़े। तो दोस्तों, यह आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसीलिए इन 3 दोष से संबंधित जो भी जानकारी जहाँ से मिले, जैसे मिले, उसे हासिल करें और हासिल करके अपने जीवन में उतारिए। कारण को हटा दीजिए और इन 3 दोषों में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। इस चीज़ को बढ़ाने वाले, इस दोष को बढ़ाने वाले चीज़ कभी मत खाइएगा। अब 3 दोष के बारे में जान गए। अब जानिए आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन, सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोषों में जो कुछ भी कमी आती है, तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, भगवान ने हमें ये कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें यह बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया,
आपने खुद पाला है। जब भी आपको प्रकृति कहता है कि खाना खाने का नियम पालन करिए, पानी पीने का नियम पालन करिए, इस प्रकृति का नियम पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर इस प्राकृतिक तत्वों से ही बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोषक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। अब जब भी हमारा पित्त दोष बढ़ रहा है, यह चीज़ नहीं खाना चाहिए, पित्त और बढ़ेगा, तो आप उससे क्यों खाते हैं? पिज्ज़ा बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा आप क्यों खाते हैं? जब आप यह सारी चीज़ खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी तो बनेगा ही। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो कल तमाम तरह की बीमारियां आपको आएंगी। यह तो आप खुद कर रहे हो, न कि ब्रह्मांड ने दे रखा है, भगवान नहीं कर रहा है। या आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपने जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, यह सारी चीज़ आप छोड़ दीजिए। अब हमारे शरीर में तेल कौन सा लगाना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए, उस पे जानते हैं। आप समझ गए आपका शरीर निर्माण कैसे होता है। इसे सुरक्षा करना आपके हाथ में है। इसकी सुरक्षा आप खुद करिए। शरीर की 4 महत्वपूर्ण अंग हैं जिससे आपकी शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं। पहला है नाभ, दूसरा है पैर का तलवा, तीसरा है आपकी नाक और चौथा है आपका सर। यह 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। बस यह ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है, बस यह ध्यान देना है। तो सबसे पहले चलते हैं आपके पैर की तालू पर। पैर का तालू आप देखते हैं, एक चिड़िया पाया जाता है। उस चिड़िया का तेल आप अपने सर के ऊपर रख दीजिए चांदी पर, और उसका तेल बाहर आपके पैर के तालू में आ जाएंगे। इतना कनेक्शन होता है। यह सारी नसें पैर के ताल्लुक से जुड़ी होती हैं। तो इसीलिए आपको पैर के ताल्लुक में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। तो दोस्तों, पेड़ के तालु पर यही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप रात में सोने जाइए, उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धुल लीजिए और धोने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, अगर आपकी पत्नी जी हैं तो आप अपने पत्नी से दोनों पैर में थोड़ी देर मालिश करवा लीजिए, नहीं तो आप अपने हाथ से ही मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्माहट आएगी, तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नींद का टेबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रहा है, तो यह दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की कभी भी टेबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज होती है। दिमाग से संबंधित सारे समस्याएं खत्म हो जाएंगे। और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं तो 4 बजे से पहले आपकी नींद नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है। तो इतनी बढ़िया नींद आती है पैर के तालू में तेल लगाने से। दोस्तों, आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलता है, यानी कि शरीर के सारी पोषक तत्वों को आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभ पे, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, यह जो नाभ है, नाभ के पीछे एक प्रकृति ग्रंथि पाए जाते हैं, और इसी प्रकृति ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती हैं। और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है, सबसे शक्तिशाली होती है। इसीलिए नाभ में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे, जब घर में बच्चा होता है, जब छोटे बच्चे का जन्म होता है और माताएं तेल से जब मालिश करती हैं, अब तो यह ज़माना उड़ गया है। पहले माताएं 8 से 10 बार दिन में तेल की मालिश करती थी। हम लोग बच्चों को देखते थे, हमारे माता जी जो भाई के बच्चे होते थे, यानी कि पोता को 4 बार दूसरी टाइम, यानी कि 7 से 8 बार तेल की मालिश करती थीं। कहते थे जितने हम तेल की मालिश करेंगे, हड्डियां उतनी मजबूत होंगी। और वह शुद्ध सरसों का तेल और उपटन, कितना उपटन बनाते थे। उसी सरसों को भूंज करके, सरसों को रोल करके
पहले जो इससे मालिश करती थी, पहले वह लगा देती थी, उसके बाद उसे छुड़ा देती थी। लेकिन आज फैशन चेंज हो गया है, लोग तरह तरह के केमिकल वाले तेल मालिश कर रहे हैं। कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है दोस्तों। सिर्फ कंपनियां मूर्ख बनाती हैं और इससे बीमारियां ही होती हैं। क्योंकि बच्चों को तेल मालिश करने का सबसे बेस्ट सरसों है, उसको खोलिए, उससे मालिश करिए, उसके बाद शुद्ध सरसों का वही तेल घर पर पेरवाइए और वह तेल लगाइए, किसी कंपनी का नहीं। इससे बच्चे मजबूत होते हैं और गांव के बच्चों को आज भी यही तेल मालिश किया जाता है, यही उपटन लगाया जाता है। और गांव के बच्चे शहर के बच्चे की तुलना में कितने कमज़ोर हैं, इसे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह आपका जो सबसे शक्तिशाली शरीर का हिस्सा है, इस नाभ में, तो उस समय जब माताएं तेल की मालिश करती थी तो उसकी नाभों को फूंका मारती थी। फूंक करने के बाद उसमें तेल लगाती थी, साफ करती थी, दिन भर में 3-4 बार लगाती थी। तो दोस्तों, आपको नाभि में तेल लगाना है। किसका तेल लगाना है? शुद्ध सरसों का। यह आपको कंपनी वाला नहीं, कंपनी वाला आपको पानी में डुबकी लगाकर कहे कि भैया मेरा यह तेल शुद्ध है, किसी कंपनी का कोई शुद्ध नहीं दे सकता। अगर आपको स्वच्छता देखना है तो आप एक बार कंपनी का तेल लेकर आइए और एक बार जाकर आप मार्केट से सरसों खरीद लीजिए और फिर पेरवा के मशीन से तेल निकलवाइए। दोनों तेलों को आप कंपेयर करें और जो तेल आप निकलवा कर लाए हैं वह तेल मोटा होगा, उसमें झाग ज़्यादा होगी, वह तेल देखने में थोड़ा गंदा लगेगा, वही तेल शुद्ध है। और जो तेल आप कंपनी से लेकर आते हैं, कंपनी कौन सी, किसी भी कंपनी का हो, वह तेल देखिए सफ़ेद होगा, एकदम चमकता रहेगा और पतला होता है और उसमें वह झाग नहीं होती है, क्योंकि उसमें 5 से 6 तरीके का केमिकल डाला गया है और उससे प्रोसीजर से बनाया जाता है। इसीलिए कभी भी कोई तेल कंपनी का मत लीजिए। खुद जो भी आपको तेल खाना है, शुद्ध उसका बीज लीजिए, आप चाहिए उसका तेल निकलवाइए। तो कहने का मतलब यह है, आपको वही शुद्ध सरसों का तेल लेना है और रात में सोते समय आपके नाक में तेल लगाना है। दूसरी स्थान नाक की तेल। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो उसके फ़ायदे कितने हैं आप जान के चौंक जाएंगे। आपको बढ़िया से नींद आएगी, दिमाग से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र एकदम स्ट्रांग बना रहेगा, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, आपको भूख बढ़िया से लगेगी, आपके शरीर के सारे दर्द दूर हो जाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, यानी कि शरीर के हर एक पार्ट के लिए फायदेमंद है। पैर के तालू हो गया, नाभ हो गया। अब हम एक कदम आगे चलते हैं, वह नाक है। नाक, आँख, कान। तो दोस्तों, आपको नाक में क्या करना है? नाक में अगर आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए, शुद्ध देसी, किसी कंपनी का नहीं चाहिए। सब कंपनी वाले लिखते हैं कि हम भैया गांव से शुद्ध देसी घी लाते हैं, मैं मानता ही नहीं हूँ। आप गांव में किसी के घर में चले जाइए, यह कितने में मिलेगा? 1400 से 1500 रुपये किलो मिलेगा और वहीं पर कंपनी वाले 400 किलो में बेच रहे हैं। और कुछ कंपनी वाले लोग इस नाम पर कि हम गाय का देसी घी, घर का शुद्ध घी बेच रहे हैं, कहकर 2000-2500 में दे रहे हैं। तो जो भी बिजनेसमैन है, जो भी बिजनेस कर रहा है, वह शुद्ध घी नहीं दे सकता। सीधी सी बात है, आप जान लीजिए। अगर आपके संपर्क में कोई गांव का आदमी हो तो गांव में चले जाइए, ले लीजिए। या आपके घर में शुद्ध देसी गाय है, उसमें भी देसी गाय का घी लेना, बाकी किसी गाय का नहीं। गाय भी कई प्रकार की होती है, लेकिन जो देसी गाय होती है उसके दूध की मात्रा कम होती है और उसके दूध में पीलापन भी होता है। अगर उसमें से काली देसी गाय का घी मिल गया तो अति उत्तम, बहुत बढ़िया। तो देसी गाय का घी 1 बूंद दाईं नाक में और 1 बूंद बाईं नाक में, दोनों नाक में 1-1 बूंद डालना है। दोनों नाक में 1-1 बूंद रोज डेली। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि उसे गिना नहीं जा सकता, वो अनगिनत है। दोस्तों, आपका पागलपन दूर हो जाएगा। किसी के अंदर पागलपन है,
पागलपन की दवा चल रही है तो दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। अगर आपके कान की पर्दे में छेद है तो कान की पर्दे का छेद बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा, सिर्फ 3 से 4 महीने में। बाकी कोई दवाई ऐसे नहीं है जो ऐसे आपको ठीक कर दे। आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। आपके याददाश्त कमज़ोर हैं, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुखाम आपको कभी पूरे भविष्य में नहीं होगा। जुखाम सर्दियों की, नाक से संबंधित जितने भी बीमारी हैं आपको नहीं होगा। तब एक पार्ट और है जहाँ से आपका शरीर पूरा ब्रेन जुड़ा हुआ है, सर में। आपको रोज रात में सर में, अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे। स्नान करने के बाद जब आपके सर के बालों का पानी सूख जाए तो दोस्तों आपको अपने सर में सरसों का यह शुद्ध तेल, किसी कंपनी का आप मत लीजिए, यह शुद्ध सरसों का तेल आप अपने सर में लगाइए। जैसे यह शुद्ध सरसों का तेल आप अपने सर पर तेल थपथपाएंगे तो आप पाएंगे दोस्तों नींद आना आपको शुरू हो जाएगी। आपकी आंखों में लगेगा तेल लग रहा है, कड़वाहट है। 10 मिनट बाद आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। तो आपको देखिए नींद लाने में कितने रोल हैं। एक तो नाभि का तेल पैर के तालुक में, ऊपर के सर के चानी में। तो दोस्तों आपको सर में तेल लगाने से सोते समय कितने सारे प्रॉफिट हैं। आपका जो बाल है, बाल पक रहा होगा वह भी रुक जाएगा। आपको नींद बढ़िया से आएगी, इतनी बढ़िया से आएगी कि क्या बताएं। दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा। यानी कि शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेगी सर में तेल लगाने से। तो दोस्तों यह 4 अंगों पर यह तेल आप जरूर लगाएं। यह देसी घी आप नाक में डालिए, यह प्रक्रिया आप अपना लीजिए। आपका शरीर स्वस्थ व निरोग हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि ये हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इसे किस तरह से रखते हैं। एक कपड़ा है, कपड़े को आप कितनी सेफ्टी से रखते हैं। उसे पहन करके, खास करके सफ़ेद कपड़ा हो गया, उसे पहनते हैं, पहन करके बाहर जाते हैं, बहुत बचा बचा कर रखते हैं कि कहीं ऐसे स्थान पर न टच हो जाए। सफ़ेद कपड़ा है, इसमें दाग लग जाएगा, कितना बचा बचा के चलते हैं। और फिर आते हैं, खूंटी में अपना निकाल कर आराम से टांग देते हैं जिससे उसमें दाग नहीं लगता है, और फिर अगले दिन पहनते हैं। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार इस शरीर का भी आप देखभाल खुद करिए। जितने आप इस शरीर को देखभाल करेंगे उतना आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। तो जैसे हमने कहा इसका पालन करें, आप प्रकृति नियम का पालन करिए। दोस्तों आज से, अभी से आप 4 जगहों पर तेल लगाना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगता। आप 4 किलो सरसों ले लीजिए, 1.5 किलो तेल निकलेगा, और 1.5 किलो तेल आपका कितना दिन चलेगा? 6 महीने चलेगा दोस्तों। और कितने सारे बीमारियों से आपको बचाएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसका रिजल्ट आपको देखना है तो आप आज से ही इसे शुरू कर दीजिए, और 3 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि रिजल्ट तो तुरंत आ जाता है। नींद आना, जैसे ही तेल की मालिश शुरू हो जाएगा नींद तुरंत आ जाएगा, शरीर का थकान तुरंत गायब हो जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से आपको रिजल्ट लेना है तो 2-3 महीने के बाद आप देखिए, ये 90 दिन का समय लेता है। 90 दिन के बाद आप देखिए आपके शरीर की कायाकल्प चेंज हो जाएगा। आप मानसिक और शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। आप ये सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना फ़ायदा होगा। शरीर में स्फूर्ति बढ़ेगी, और नींद वाली दवा जो आज के समय में आम हो गई है, सब लोग यूज कर रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन में हैं। जब आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो टेंशन डिप्रेशन आपको छू भी नहीं सकता, कभी भी नहीं छू सकता, और आप स्वस्थ व निरोग जीवन भर रहोगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
चलिए मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।